हेलो एवरीवन। तो आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो हमने पिछले लेक्चर में एजीमुथल क्वांटम नंबर को कंप्लीट किया था। तो आज हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने लास्ट टॉपिक यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर कंप्लीट कर लिया, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो हमें इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, सबशेल के बारे में, ओके। उसके बाद हमने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ शेल्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी देखे थे कि सबशेल में और शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होते हैं, उसको निकालने का हमने फॉर्मूला देखा था, राइट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ओके। तो हम तैयार हो जाते हैं, अच्छे से सब कुछ देखेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ओके। तो आज हमने स्टार्ट करना है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। पहला क्वांटम नंबर तो हमने कर लिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, जिसको हमने एन से डिनोट किया, जो कि हमें शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, सबशेल के बारे में, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आज हम करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो भाई इसमें तो सिंपल सा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, इसको हम डिनोट करेंगे एम से, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम एम से डिनोट करते हैं, ओके। और ये हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स बताएगा। इट टेल्स अस अबाउट ओरिएंटेशन ऑर्बिटल्स, ठीक है भाई। हमें क्या बताएगा ये, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ओके। अब इसका मतलब क्या होगा कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ना, वो हमें ये बताएगा कि जो 3D ग्राफ होता है, राइट, 3D ग्राफ होता है, वी नो। तो इसके अंदर हमने ये देखते हैं, एक एक्स एक्सिस जाता है, एक वाई एक्सिस जाता है और एक जेड एक्सिस जाता है, ठीक है। तो जो ऑर्बिटल होता है ना, वो कौन से डायरेक्शन में बिलोंग करता है, यानी कि कोई भी एलिमेंट उठा लो तो उनका ऑर्बिटल वगैरह अगर देखना होता है तो वो एक्स एक्सिस में जा रहा है या वाई एक्सिस में जा रहा है या जेड एक्सिस में जा रहा है, हमें ये बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। और इसकी वैल्यू हम निकालते कैसे हैं, जो m की वैल्यू है वो निकलेगी कैसे, m को हम निकालते हैं -L टू +L। अब L आप सबको पता है, दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, ओके। तो इतना तो हमने कर लिया है, ठीक है भाई। अब हम स्टार्ट करते हैं, इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो, ठीक है। L की वैल्यू हमें गिवन होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालने के लिए, ठीक है। तो L की वैल्यू अगर हम 2 ले लेते हैं, राइट, तो हम M की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसकी जगह L की जगह 2 लिख देंगे, ठीक है। -2 2 +2, ठीक है। अब ये इंटीजर्स, यू नो अबाउट इंटीजर्स, राइट। तो क्या होगा, -2 और +2 के बीच में जितने भी टोटल नंबर आएंगे वो हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। -1 0 +1 एंड +2, ठीक है भाई। ये है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है भाई। अगर हमें L की वैल्यू 2 दी हुई है, यानी कि एक और बात, L की वैल्यू जब 0 होती है तो वी नो कि वो S सबशेल बताता है, राइट। L की वैल्यू अगर 1 होती है तो वो हमें P सबशेल के बारे में बताता है, और अगर L की वैल्यू 2 होती है तो वो हमें किस सबशेल के बारे में बताएगा,
डी सबशेल के बारे में। ओके, तो इस तरह से तो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकलेगा। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इसके कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे, आप सबको पता होना चाहिए। और इट टेल्स अबाउट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, यानी कि 3D ग्राफ होता है, उसमें एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस होता है, तो उसमें उन एक्सेस को देखेंगे हम कि जो ऑर्बिटल है वो कौन से एक्सेस में लाई कर रहा है। ओके, फिर आता है हमारा दूसरा स्पिन क्वांटम नंबर, यानी कि लास्ट क्वांटम नंबर। ठीक है, छोटा सा था बहुत ये तो। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इसी तरह स्पिन क्वांटम नंबर भी है। ठीक है भाई, स्पिन क्वांटम नंबर। अब स्पिन क्वांटम नंबर तो ये भी सिंपल है, इसको हम एस से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब ये क्या करेगा, स्पिन क्वांटम नंबर हमें किस बारे में बताता है। ठीक है, जैसे जो स्पिन क्वांटम, आप सबको एंगुलर मोमेंटम के बारे में पता होगा, लीनियर मोमेंटम के बारे में पता होगा कि क्या होता है, राइट। ओके, तो जो एंगुलर मोमेंटम, जैसे कि आप देखते हैं कि किसी भी चीज़ का जब रोटेशन कवर करता है ना, एंगुलर मोमेंटम क्या करता है, जब किसी भी पार्टिकल को अगर उसके अराउंड कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉन ही मान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन जब उसके अराउंड रोटेट कर रहा है ना, तो उसका जो एनालॉग आता है, ठीक है, एनालॉग जो आता है, ठीक है, उसको हम पूरा क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम, राइट, उसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये हमें क्या बताएगा, एंगुलर मोमेंटम बताएगा, किसका, इलेक्ट्रॉन का, जो कि रिवॉल्व कर रही है, सॉरी रोटेट कर रही है अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो अब स्पिन क्वांटम नंबर में क्या होगा, एस से तो डिनोट किया जाता है। एक तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, यू ऑल नो। ओके, तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो वेक्टर क्वांटिटी हुई, तो इसका मतलब जैसे कि एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो आपको इन दोनों के डिफरेंसेस पता होंगे, हमने फिजिक्स में किया हुआ है इन सब के बारे में, राइट। तो अब जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमारा है वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब वेक्टर क्वांटिटी में क्या क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है भाई, उसमें होगा एक मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जबकि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ डायरेक्शन होता है, राइट। तो अब क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम यानी कि हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो एक तो हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताएगा। तो बेसिकली एस की वैल्यू जो होगी वो या तो -1/2 होगी या तो प्लस में 1/2 होगी। एस की वैल्यू जो होगी या तो वो -1/2 होगी या तो वो प्लस में 1/2 होगी। ठीक है भाई, ये था हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, तो इसके बाद हम एक बार सारी समरी कर लेते हैं। ठीक है, कि हमने अब तक चारों क्वांटम नंबर्स के बारे में क्या क्या पढ़ा। ठीक है भाई, तो भाई सबसे पहले तो जो एन है यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कुछ नोट्स है जिसको नोट डाउन कर लीजिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो। ओके, जैसे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ना, दैट कैन नेवर बी इक्वल टू 0। ओके, उसके बाद जो एल की वैल्यू आती है, हमने किया था एजीमुथल क्वांटम नंबर में एल की वैल्यू कैसे वेरी करती है, किया होगा, दैट इज 0 to n-1। यही था एजीमुथल क्वांटम नंबर में, उसकी एल की वैल्यू जो है वो कैसे वेरी करेगी, 0 to n-1, राइट। उसके बाद हम देखते हैं एम के बारे में। एक तो जो एम है यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालने के लिए भैया हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर की भी नीड होती है। ओके, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है -L to +L।
ये हमारी वैल्यू हो जाएगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। ओके, उसके बाद आता है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। एस की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, वो या तो 1/2 होगी या तो +1/2 होगी, या तो -1/2 या तो +1/2। ओके, ये था हमारा पूरा रिकैप, यानी कि चारों क्वांटम नंबर के बारे में था ये हमारा। ठीक है भाई, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है और ये है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो भाई हमने स्टार्टिंग में देखा था कि ये हमारा चैप्टर कौन सा था, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी। ओके, तो उसमें हमने देखा था कि हमें 3 मेन टॉपिक करने हैं इस पूरे चैप्टर में। फर्स्ट टॉपिक था क्वांटम नंबर, सेकंड टॉपिक था रूल्स ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड टॉपिक था नोड्स। ओके, तो अब जो हमारा फर्स्ट मेन टॉपिक था यानी कि क्वांटम नंबर्स। ठीक है, हमने देखा कि जो क्वांटम नंबर होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं, राइट। वो हमें किसके बारे में बताता है, शेल के बारे में, सब शेल के बारे में, और किसके बारे में, ऑर्बिटल्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। ठीक है भाई, तो ये सब हमें पता चलता है। ठीक है, एंड में हमें शेल के बारे में पता चलता है, यानी कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमें शेल की इंफॉर्मेशन देगा, और जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो हमें सब शेल की इंफॉर्मेशन देगा, और जो एम है यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वो हमें ऑर्बिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, एंड जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो ये थे हमारे टोटल 4 क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो भाई ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसका यूज भी बहुत होगा आगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसके। ठीक है भाई, बहुत बेसिक सी चीज़ है जिसको सभी को पता होना चाहिए। ओके, एवरीवन शुड नो अबाउट इट। ओके, तो इतना तो रिकैप था हमारा, आप सबको पता होना चाहिए। ओके, तो इसके बाद हम करेंगे रूल्स ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भाई, रूल्स ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स। ओके ओके, रूल्स ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी करेंगे और नोट्स के बारे में भी करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कुछ क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं तो पहले सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, नोट्स करते हैं, क्योंकि वो छोटा सा टॉपिक है, लेकिन रूल्स ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स को समझाने में टाइम लग जाएगा। ठीक है भाई, तो अभी तो हम स्टार्ट कर देते हैं यानी नोट्स के बारे में। ठीक है भाई, अब नोट्स का मतलब क्या होता है आप सबने पढ़ा होगा, एक ऐसा पॉइंट जहां पर क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0। अ पॉइंट वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। ठीक है, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। मैं लिख देती हूं, अ पॉइंट वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग an electron is 0। ये है नोट्स का डेफिनेशन। ठीक है भाई, अब नोट्स 2 तरीके के होते हैं। ठीक है भाई, नोट्स के 2 तरीके होते हैं, एक है रेडियल नोड और एक है एंगुलर नोड। यानी कि रेडियल नोड में क्या बताएगा, रेडियस के बारे में, और एंगुलर नोड में एंगल्स के बारे में। ठीक है भाई, 2 टाइप। रेडियल नोड्स एंड एंगुलर नोड्स। ठीक है भाई, ये था हमारा
रेडियल नोड और एंगुलर नोड को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहले तो जो एंगुलर नोड है ना, इसको तो हमें इसकी जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी एल से। एल यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी कि सबशेल के बारे में जब हमें पता होगा तो हमें एंगुलर नोड के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है भाई। और अगर हमें रेडियल नोड्स निकालने हैं तो हम कैसे निकालेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को माइनस किया हमने, एल से माइनस किया 1 से। ये पूरा फॉर्मूला है रेडियल नोड का। ठीक है भाई। प्रिंसिपल क्वांटम में वो आता है, राइट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, यू नो एवरीवन, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था। ठीक है। तो n माइनस एल माइनस 1, तो ये है रेडियल नोड का फॉर्मूला। ठीक है। और एंगुलर नोड का फॉर्मूला। ठीक है भाई, ऐसे ही दिया हुआ है। अगर हम इसका एग्जाम्पल करें, एक बार छोटा सा लिख देते हैं इसको जरा। ठीक है भाई, यानी कि n माइनस एल माइनस 1 तो है हमारा r रेडियल नोड, और जो एंगुलर नोड है वो हमारा है l। ठीक है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हमारे पास आता है 3D। ठीक है, कोई भी ऑप्शन उठा लेते हैं। मान लो हमारे पास 3D है। ठीक है। अब हमें इसका रेडियल नोड और एंगुलर नोड निकालना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम रेडियल नोड निकालने की ट्राई करते हैं। नहीं, पहले एंगुलर नोड निकालते हैं। ठीक है, एंगुलर नोड। ओके, एंगुलर नोड निकालने के लिए हमें एल पता होना चाहिए। अब वो कैसे पता होगा, हमें दिया हुआ 3D। डी का मतलब समझ आ रहा है, डी सबशेल है। और डी सबशेल कब होगी, यानी कि देखो एल की वैल्यू जब 0 थी तो वो एस सबशेल होता है, और जब एल की वैल्यू 1 होती है तो वो पी सबशेल होता है। एल की वैल्यू जब 2 होती है तो वो डी सबशेल होता है। यानी कि एल की वैल्यू तो हमें पता चल गई कि वो है 2। ठीक है भाई, सिंपल था एंगुलर नोड निकालना। ठीक है। अब फिर आता है रेडियल नोड। अब रेडियल नोड को निकालने के लिए भी हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर दोनों ही पता होना चाहिए। एल तो हमें पता चल चुका है। ठीक है। तो रेडियल नोड निकालने के लिए हमें n माइनस एल माइनस में 1 चाहिए। n क्या होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अब यहाँ तो ये रहा हमारा n, यही तो है हमारी n की वैल्यू। शेल तो यही है ना, यानी कि थर्ड शेल पे है, और d क्या है, d सबशेल है, राइट। तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या होगी, 3 माइनस में 1 माइनस में 1, आंसर क्या आएगा, 3 माइनस 1 माइनस 1 में आंसर क्या आएगा, इट विल बी इक्वल टू 2। ठीक है भाई। तो अब हमारा जैसे कि ऐसे ही एग्जांपल देते हैं, जैसे कि मैंने आपको 3D दिया है ना, तो इसका हमें क्या निकालना था, रेडियल नोड और एंगुलर नोड दोनों निकालना था ना। तो इसी तरह से एग्जांपल दिए जाएंगे नोड्स को पूछने के लिए। ठीक है। तो इसका तो ये सिर्फ फॉर्मूला है। अभी आगे जब हम स्ट्रक्चर करेंगे तो उसके अंदर भी नोड्स पास करते हैं, नोडल प्लेन वगैरह ये सब, तो वो सब हम बाद में करेंगे। ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ फॉर्मूला है, जिसकी मतलब हमें वैल्यू निकालनी होती है। नोड्स के 2 पार्ट्स होते हैं, एंगुलर नोड और रेडियल नोड, तो वो हमने निकाल दिया है कि कैसे निकलता है। ठीक है। यहाँ हमें एंगुलर नोड और रेडियल नोड दोनों पता चल चुका है। दोबारा से इसको कवर कर लेते हैं एक बार, अगर ना समझ में आया हो तो आई विल रिपीट इट। ओके, क्या किया था हमने, नोड्स हमारा कवर हो गया है। ठीक है। व्हाट इज इट, अ पॉइंट वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0। ठीक है। इलेक्ट्रॉन को फाइंड, एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 लगने लगती है, जहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को पता नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमारा इसका वो है पॉइंट, मतलब 2 पार्ट्स हैं। ठीक है। एक है एंगुलर नोड और एक है रेडियल नोड।
रेडियल नोड और एंगुलर नोड दोनों का फॉर्मूला बता दिया है आपको, ठीक है। तो आज हम यहीं तक करेंगे, कंप्लीट है। इसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे रूल्स ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स, रूल्स ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है भाई। ये हमारा क्या होगा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, ये हमारा कब स्टार्ट होगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज तक का हमें याद होना चाहिए कि हमने क्या क्या किया, सब कुछ समझ आना चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग से सब कुछ समझते हुए आ रहे हैं तो आपको बाद में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आप लोगों को बेसिक नॉलेज पता है। ओके, तो एक बार दोबारा रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया। हमने किया आज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में, जो कि हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है, राइट। इसके बाद हमने किया स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि हमें किसके बारे में बताता है, एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता है, राइट। और उसके बाद हमने किया नोड्स के बारे में, ठीक है। पहले तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर था, ये दोनों तो कंप्लीट हो जाते हैं। पहले हमने किए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फिर स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। ये चारों थे हमारे क्वांटम नंबर्स। स्टार्टिंग में हमने देखा था कि हमें इस पूरे चैप्टर में यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी के अंदर क्या क्या पढ़ना है, क्या मेन टॉपिक्स हैं, वो है क्वांटम नंबर्स, नोड्स एंड रूल्स ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हमारे 2 टॉपिक्स पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा रूल्स ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन, जिसको हमें बहुत ध्यान से समझना होगा, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए बाय बाय, ओके, टेक केयर।